भिंड नेशनल 92 हाईवे पर आज विशेष पत्रकार वार्ता विरासत होटल में रखी गई। जिस विरासत होटल में आज यहां माननीय मंत्री ओपीएस भदौरिया के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए शिलान्यास और किए गए कई विकास कार्यों के बारे में बताया है। विशेष माननीय मंत्री जी भदौरिया के माध्यम से बताया गया कि लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से सभी महिलाओं के केवाईसी केंद्र जिस प्रकार से घोषित किए गए हैं, तो उन केवाईसीयों पर किसी भी प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति पैसा लेता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। साथ ही ऐसे लोगों को चिन्हित करें और ऐसे लोगों की सूचना पुलिस प्रशासनिक अधिकारी या भिंड जिला कलेक्टर तक पहुंचाए तो उन लोगों पर तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसी स्थिति में विशेष क्या कहा है माननीय मंत्री जी ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। विकास के मुद्दे पर रखी है, क्या ये विकास की चर्चाएं हुई हैं आज? विकास की चर्चाओं के बारे में मैंने अभी विस्तार से बताया है, किस तरह से मध्य प्रदेश विकास के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का आर्थिक औसत विकास दर और उसके साथ साथ गरीब कल्याण की जो योजना है, तो उन योजनाओं के बारे में मैंने बताया है। मध्य प्रदेश जहां आर्थिक क्षेत्र में असातीत प्रगति कर रहा है, जो तमाम विकसित राज्यों का हम उदाहरण देते थे, चाहे वो गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, आज कई मामलों में हमने उनको पीछे छोड़ा है। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाई है। मध्य प्रदेश के प्रति निवेशकों का और उद्योगपतियों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि हम बेहतर वातावरण दे पाए हैं, बेहतर बुनियादी ढांचे का हम विकास कर रहे हैं। तो उद्योग के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, युवा पीढ़ी को स्किल के साथ साथ रोजगार देने के क्षेत्र में, और उसके साथ साथ गरीब कल्याण जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था, चाहे वो हमारी लाडली लक्ष्मी बहनों को आर्थिक सहायता करने का विषय हो, चाहे महिला स्व सहायता समूह का विषय हो, तो हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक और अभूतपूर्व प्रगति की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मध्य प्रदेश के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को सराहा है। तो ये हमारे लिए उपलब्धि पूर्ण है और आशापूर्ण है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। माननीय लाडली बहना योजना जिस प्रकार से चलाई गई है, तो इस स्थिति में महिलाओं को और आम लोगों को ये भ्रमित हो रहा है कि आखिर हम अपना आधार कार्ड से लिंक खाता कैसे कराएं, या इसमें राशन कार्ड लिंक कराएं या आधार कार्ड? इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। हमारे कर्मचारी खुद गाँव-गाँव जाके उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, और प्रतिदिन इसका मॉनिटरिंग होता है कि कितने नए खातों को केवाईसी किया गया है, कितने नए आधार कार्ड जोड़े गए हैं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारी एक भी बहन उस सुविधा से बाकी नहीं रहेगी जहां हमारे अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे। हम निरंतर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो कार्रवाई भी करेंगे, और हर बहन को इसको 1 महीने का समय दिया गया है। 1 महीने में ये सुविधा उपलब्ध है। केवाईसी के तहत पैसा भी दिया जा रहा है सर? केवाईसी करवाने के लिए कोई पैसा भी लग रहा है? कोई पैसा नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार एक केवाईसी पे 15 रुपये अपनी तरफ से भुगतान कर रही है, और अगर इस तरह की कोई शिकायतें आएंगी तो कड़ी कार्रवाई उनके। ऐसे लोगों के कई फार्म भी बाजारों के अंदर 50 रुपये के हिसाब से नहीं, बेचे इस जा रहे तरह हैं। की कोई बात मेरे संज्ञान में नहीं है, पर अगर आपके में आप मुझे बताएंगे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अब हम बात करें भिंड शहर के उस वार्ड क्रमांक 26 की, जिस वार्ड क्रमांक 26 में नगरपालिका अध्यक्षा अमित वर्षा वाल्मीकि के माध्यम से अब प्राथमिकता उस वार्ड की दिखाई जा रही है, जिस वार्ड के अंदर करीबन 30 से 40 सालों तक अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ था। यहाँ विशेष उस भवानीपुरा बली माता के मंदिर की फर्शी का कार्य निर्माण कार्य हुआ है, जिस निर्माण कार्य के दौरान अब लोगों को राहत की सांस मिलती हुई दिखाई दी है। यहाँ पहले लोगों को आपत्ति भी लगाई गई थी, जिसके बाद ही यहाँ नगर पालिका से विशेष टीम गठित कर सुनील वाल्मीकि मौका स्थल पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने रोड का माप भी देखा, साथ ही रोड के माप को देखते हुए उसकी क्वालिटी भी नापी। इसके साथ ही ठेकेदारों को सख्त हिदायत भी दी कि अगर किसी भी प्रकार से सड़क में कोई भी कमियां पाई जाती हैं तो उनका टेंडर निरस्त कर दिया जाएगा। इस विषय पर विधायक प्रतिनिधि सुनील वाल्मीकि ने क्या कहा है, जानते इस खास रिपोर्ट में। निर्माण कार्य किया जा रहा है सड़कों का, क्या कहना है इसको? ये बड़ी माता मंदिर भवानीपुरा प्राचीन मंदिर है। कई वर्षों से, लगभग 30-35 वर्षों से मंदिर की परिक्रमा के कारण लोग आया करते पूजा करने के लिए बहुत दिक्कत थी। तो इस मंदिर की परिक्रमा का सबसे पहले वार्ड नंबर 26 में निर्माण कार्य चालू हुआ। तो इससे पहले मैं कल और परसों नहीं तो पाया, थोड़ा काम करने में या काम में जो कमी पाई गई थी, उस कमी को आज ठेकेदार द्वारा उस कमी को पूरा किया गया। आज मैं उस काम से मैं संतुष्ट हूँ, और हिदायत दी थी ठेकेदार को, यदि आपने वाले इसमें गुणवत्ता में आपने सुधार नहीं किया तो आपका पेमेंट नहीं किया जाएगा, आपको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा।
तो कोई भी ठेकेदार हो, काम के कोई समझौता नहीं हो काम के प्रति। अच्छा, विशेष कितने की लागत से बन रहा है ये करीब 7 लाख की लागत से मंदिर की परिक्रमा बनने जा रही है। और भी क्या अधिक काम होना है यहाँ पे? ये यहाँ से लेके राष्ट्रटाकी से लेके वार्ड नंबर 26 तक करीब 1 किलोमीटर की रोड है, डामर की रोड, उसका निर्माण होने जा रहा है। और मंदिर के जो आसपास बड़ी माता के मंदिर में छोटे छोटे मंदिर हैं, पुताई है, उनका भी काम शीघ्र ही 9 दुर्गों से पहले छोटे छोटे मंदिर भी टाइल्स लग के तैयार हो जाएंगे। ये भव्य मंदिर, प्राचीन मंदिर है, बन के तैयार होगा। इसी के तहत हमारे पार्षदों की टीम, हमारे साथ में हाजी अलीम, वार्ड नंबर 27 के पार्षद बंटी कुशवाहा, साथ में आकर हम एक टीम ने पूरा निरीक्षण किया, मौके पर इस काम को पुनः देखा तो काम से अब संतुष्ट हुए। क्या आप काम ठीक है? सीमेंट उसमें मिलावट चल रही थी, ये पहले की बात थी जब मैंने निरीक्षण किया था, वो बात के बाद महिला संतुष्ट हो गई। महिला के वार्ड के लोग जितने भी लोग, उन्होंने कहा नहीं आप काम भाई साहब ठीक होगा। जब तक आपने निरीक्षण किया, ठेकेदार से बताया, तो अब उस काम से संतुष्ट। वार्ड नंबर 26 की माता, मतलब शिकायत का निराकरण कर दिया जी। वार्ड क्रमांक 26 भवानीपुरा में बना हुआ प्राचीन मंदिर, जिस मंदिर की रूपरेखा पूर्ण तरीके से डैमेज बन चुकी है, लेकिन अब उस पर प्राथमिकता नगरपालिका की अध्यक्षा और विशेष वार्ड की पार्षद वर्षा वाल्मीकि के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और उसकी मेन दुर्दशा को भी सुधारा जा रहा है। हालांकि यहाँ वार्ड क्रमांक 26 में वर्षा वाल्मीकि के द्वारा मां के दरबार में मुराद मांगी गई थी कि अगर अब की बार वो विजयी होती हैं तो निश्चित है कि अब मंदिर के आसपास चबूतरों का निर्माण कार्य, साथ ही मंदिर के आसपास टूटी हुई सड़क का निर्माण कार्य भी कराएंगे, जिसके बाद ही अब सड़क का निर्माण कार्य भी कराया है और अपने मुराद पूरी होने पर वादा भी मां से पूरा किया है। जिस विषय पर खास चर्चा हुई है, जिसमें क्या कहा है वर्षा वाल्मीकि के परिजनों ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। बताए, नवदुर्गा में एक नया कार्य की प्राथमिकता हो रही है मंदिर परिसर पर, विशेष क्या क्या कार्य और होने हैं शेष? पहले भी बहुत कई सालों से मंदिर के सामने जो चबूतरे पड़े हुए थे, वह कई सालों से जी, जो हमारे माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा, नगर पालिका अध्यक्ष अमित वर्षा वाल्मीकि ने संकल्प दिया था कि इन चबूतरों का अच्छे से निर्माण करूँगा, टाइल्स लगाकर भव्य मंदिर बनाने का एक बड़ा अपने उसको आश्वासन दिया था जनता द्वारा। मैंने उस काम को कर रहे हैं तो करते रहेंगे। अच्छा, कितने टाइल्स लगाए जा रहे हैं? ये तीनों चारों चबूतरों पर टाइल्स लगाए जा रहे हैं जी। ऊपर नीचे फर्श भी बनाई जाएगी और पूरे चार यहाँ चबूतरे हैं, बल्कि 5 और माता का और भगवान माता जी का क्या नाम प्याऊ है, उनको उसको प्याऊ को ऊपर अच्छी तरह से काम प्याऊ बनवाएंगे, माता के दरवाजे टाइल्स लगाएंगे, माता के दरवाजे टाइल्स लगाएंगे और बढ़िया कार्य कराएंगे। मतलब नवदुर्गा के अवसर पर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, पहले मंदिर उससे जल्दी 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। पुलियों का भी निर्माण किया जाएगा, साथ में पुलियों का निर्माण करा रहे हैं, जो जगह निकलने में कोई दिक्कत नहीं आई। तो ये हैं वो तैयारियां जो अब तैयारियों पर विशेष प्राथमिकता वार्ड क्रमांक 26 की पार्षद के माध्यम से दिखाई जा रही हैं, जिसमें प्रत्येक मोहल्ले के अंदर अब सड़कों के निर्माण कार्य भी होते दिखाई दे रहे हैं। जी, विशेष खास ब्यूरो रिपोर्ट भिंड से इमरान अली खान, वार्ड क्रमांक 26 भवानीपुरा से। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।